नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह कुंडे। तो आइए कुछ बातचीत हम उनसे कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे समय साक्ष्य में। धन्यवाद। सबसे पहले तो हमें बताइए, आप एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, जनता के बीच आपकी एक समाज सेवी के रूप में छवि है। क्या कुछ उपलब्धियाँ आप मानते हैं समाज सेवी के रूप में? हमारी ये सनातन संस्कृति है, हमारी संघ संगठन की रीति नीति है। पंडित दीनदयाल जी के सपनों के भारत को बनाना है, उसी के अनुसार हम काम कर रहे हैं। इसमें अगर जो हमारी सेवा भाव वाली समाज सेवी की एक उपलब्धि बन के आई है, तो इसके लिए मैं अपने संघ संगठन के शीर्ष नेतृत्व को और अपने समस्त सहयोगी और परिजनों को धन्यवाद देता हूँ। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में कितनी तैयारी आपकी है? क्या रणनीति लेकर आप जनता के बीच आ रहे हैं? संघ संगठन की रीति नीति कभी चुनाव को या वोट बैंक को देख के नहीं की जाती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भारत फिर से गौरवपूर्ण, वैभवशाली और विश्व गुरु के पटल पर आत्मनिर्भर बनकर खड़ा हो। और पंडित दीनदयाल जी का जो सपना था, जब तक हर हाथ को काम और हर खेत को पानी नहीं मिलेगा, जब तक पंक्ति में खड़े पिछड़े, अभावग्रस्त और वंचित व्यक्ति को हम उसका हाथ पकड़कर अपने समकक्ष आत्मनिर्भर बनाकर आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वोट बैंक या चुनाव के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति प्रत्येक भारतवासी के विकास के लिए और उसको आत्मनिर्भर बनाकर सर्वस्पर्शी और स्वावलंबी समाज के निर्माण की एक रीति नीति रही है। कैंट विधानसभा से बीजेपी के 3 और दावेदार सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे जनता के लिए? शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से, परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से यदि मैं सौभाग्यशाली रहा तो आप क्षेत्र में जाकर पूछे, जनता का भी मन है। और अगर जो जनता से आप पूछें और संघ संगठन के आशीर्वाद से मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं अपनी कैंट विधानसभा को आप सबके सहयोग से पूरे प्रदेश की 70 विधानसभाओं में से ऐसी आदर्श विधानसभा के निर्माण का एक सपना देखता हूं कि जिसमें जितने भी हमारे जो काम हमारे पूर्ववर्ती, हमारे सम्मानित विधायकों ने और उससे पूर्व के लोगों ने किए हैं, उसमें अभी भी बहुत से काम होने बाकी हैं, जिसको कि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। तो प्रत्येक व्यक्ति, इस क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की तरह जुड़ा हुआ है, उनके दुख सुख में, अच्छे बुरे में। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक लोकल फॉर वोकल और वोकल फॉर लोकल का वो है, उसमें भी अगर आप जाके देखेंगे तो हम हर समय लगभग 33-34 साल मेरे को भी हो गए, उससे पूर्व में मेरे और परिजन और जो बड़े लोग थे वो लगातार क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। अगर मेरे को ये सौभाग्य मिला तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा कि मुझे मेरे क्षेत्र और क्षेत्रवासियों की सेवा का अवसर मिला। और वो जनता जिसने आज हमें प्रदेश में जाने का मौका दिया और यहाँ तक भी अगर हम पहुँचे तो एक व्यक्ति अपने दम पे नहीं, पूरे क्षेत्र और क्षेत्रवासियों के सहयोग से आगे बढ़ता है। उत्तराखंड में हमेशा यह रहा है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी का यह चलन रहा है। ऐसे में अगले विधानसभा चुनावों में आप पार्टी भी अपना दावा करती नजर आ रही है। कितना चुनौती आप मानते हैं इस बात को? भारतीय जनता पार्टी और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में और केंद्र की जो हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की विभिन्न योजना अपने उत्तराखंड प्रदेश के लिए हैं, उसके सामने मैं नहीं समझता कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष कहीं भी हमारे सामने ठहरता हो। पिछली बार हमने 70 में से 57 सीटें जीती थी और अब की बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बंशीधर भगत जी ने 70 में से 60 सीट का लक्ष्य रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, पदाधिकारी और वोटर सपोर्टर सभी उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस कोविड के कठिन कार्यकाल में भी आपने देखा होगा कि ये लोग जो आज चुनाव के समय कुकुर मुत्ते की तरह या बरसाती मेंढक की तरह निकल के आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वर्ष के 365 दिन हर पल हर क्षण अपने क्षेत्र और क्षेत्रवासियों के लिए निरंतर एक परिवार के सदस्य की तरह काम करता है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि और अपने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जो हमारी राज्य की उपलब्धि और जो उनकी योजना है, उनके अनुसार काम करते हुए अब की बार 70 में से 60 के लक्ष्य को हासिल करके इस मिथक को भी हम तोड़ेंगे कि एक बार
बीजेपी या अन्य, उसके बाद अन्य कोई और। अब की बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो काम करके दिखाया है, मैं तो ये समझता हूँ कि माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार नहीं, निरंतर और बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, और जिससे कि इस प्रदेश का चहुमुखी विकास हो और पूरे देश में अग्रणी राज्य के रूप में हम अपने आप को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। 2022 के चुनाव नजदीक है, ऐसे में जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जनता को जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक सपना है कि आत्मनिर्भर भारत हमने बनाना है। रिवर्स पलायन आयोग में भी आपने देखा होगा कि जितने हमारे प्रवासी उत्तराखंडी भाई आए हैं, हम सभी शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों का यही एक लक्ष्य है कि अब हमारा युवा अपने प्रदेश में अपना रोजगार खोले और अपने साथ जुड़े हुए अपने 4 भाइयों को और काम दे, अपने प्रदेश का सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों का चहुमुखी विकास हो, जिससे कि हम आत्मनिर्भर बनने और आने वाले समय में अपने देश में भी योगदान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय साक्ष्य में समय देने के लिए। यह थे हमारे साथ बीजेपी के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह पुंडी, जिनका कहना है कि प्रदेश की जनता अब स्वरोजगार योजना जैसी योजना हो या आत्मनिर्भर हो, इसको अपनाएं। अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए समय साक्ष्य में प्रीति रावत, कैमरा पर्सन सतीश के साथ।